हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सस्ता वाला राइटर में। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें इसे। आज हम मैथ का पार्ट 2 देखेंगे, एक्सरसाइज 4.1 का। ठीक है, पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगा, आप पार्ट 1 जाके वहाँ से देख लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस पूरे सेशन को और चलते हैं लेके आपको आगे। चलो, सॉरी। तो आज हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, सॉरी बहुपद का क्वेश्चन है ये शायद। हाँ, तो आज हम बहुपद में बात करेंगे वैसे प्रश्नों की जिसमें शब्दावली दी रहती है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि समीकरण हम बनाएं कैसे। कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें। बस हमें द्विघात समीकरण के रूप में बताना है, अब उसे हल नहीं करना है, मात्र बता देना है कि यह द्विघात समीकरण के रूप में कैसे बनेगा। कहने का मतलब इसे हमें कैसे भी करके ax² प्लस bx प्लस c के रूप में ला देना है। ठीक है, अगर आप इस रूप में ला पाएँ इसको तो समझिए द्विघात समीकरण है। मैंने पिछली वाली क्लास में बताई है आपको कि जिसके पावर में 2 रहता है, घात 2 रहता है, तो समझते हैं कि वो द्विघात समीकरण है। तो करेंगे इसको आज कवर। चलो, तो शुरू करते हैं बिना सेशन को देरी किए। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयत है, ठीक है, जिसकी ये एक आयत है जिसकी जिसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल किसे कहते हैं आप ये समझ पाते हैं? क्षेत्रफल उसी को तो कहते हैं जो अंदर का भाग होता है। जैसे देखिए, जो कलर वाला भाग है वही तो कहलाएगा आपका क्षेत्रफल। ठीक है, यह है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल उसे ही तो कहा जाता है जो अंदर का भाग होता है। अब आप एक दीवार ले लीजिए और दीवार को पेंट कर दीजिए, तो पेंट किया हुआ जो भाग होगा वही आपका कहलाएगा क्षेत्रफल। चलिए, तो शुरू करते हैं। कह रहे कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। चलिए, मैंने लिख दिया। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। सबसे छोटा यूनिट बताइए कौन है? कह रहा है कि इसमें आप फोटो आप देखिए, आप फोटो दिखेगा तो आपको पता लगेगा कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से ज़्यादा दिखेगा आपको। ठीक है, आप यदि फोटो जब देखोगे तो आपको लंबाई से ज़्यादा दिखेगा, चौड़ाई से ज़्यादा दिखेगा लंबाई। तो हम मान सकते हैं छोटे वाले यूनिट को हमने मान लिया है x, और बड़ा वाला जो यूनिट कह रहा है वो कह रहा है चौड़ाई के दुगने से, यानी कि दुगने से 2 गुना x चौड़ाई हमारा कितना अधिक है? 1 अधिक है, +1 कर देंगे। ठीक है, तो यही काम करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई बराबर बताइए क्या मान लेंगे आप? तो आप बोलिएगा लंबाई बराबर 2x + 1। क्यों होगा 2x + 1? तो आप ये बताइएगा कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। ठीक है, किस में अनुपात दिया हुआ है? तो अनुपात दिया हुआ है मीटर में, तो हम इसको लिखेंगे मीटर में। चलिए आगे आते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि आयत का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे कि आयत का क्षेत्रफल जो है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बताइए लंबाई को आपने माना है क्या? आपने लंबाई को माना है 2x + 1, और आपने चौड़ाई को क्या माना है? तो चौड़ाई को आपने माना है x। और क्षेत्रफल बताइए कितनी है? ये देखिए, ये क्षेत्रफल हो गई। ये क्षेत्रफल बताइए कितनी है? तो आप कहिएगा 528। ये तो किताब में दिया हुआ है।
अब इसको हल कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 528, मैंने एक बात आपको बताया है कि ब्रैकेट है तो दोनों में गुना होगा पारी पारी, 2 और 2x में x से गुना किए तो आया 2x², और x में 1 से किए तो x आया। ये बताइए प्लस से इधर आया तो माइनस में क्यों करेंगे ऐसा? ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इस रूप में लाना है कैसे भी करके, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप में लाना है कैसे भी करके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम करेंगे क्या कि यहाँ लिखेंगे 2x², इस वाले भाग को हमने इधर लेके आया है, ठीक है, प्लस x, और ये बताइए प्लस है इधर आया तो माइनस 528, बताइए बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। तो ये आ गया द्विघात समीकरण के रूप में, क्योंकि x का पावर क्या आ गया, तो आप कहेंगे x का पावर आ गया हमारा 2, तो ये द्विघात समीकरण बन गया। यही हमारा हो गया आंसर। तो उम्मीद है आप इसे क्लियर समझ पाएँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने सबसे छोटे यूनिट को पकड़ा है जिसका मान आया है चौड़ाई, चौड़ाई को हमने माना है x मीटर, लंबाई को माना है 2x+1, क्षेत्रफल होता है l गुना b, तो हमने गुना कर दिया है 2x+1 में और x में, क्योंकि x जो है चौड़ाई है और 2x+1 जो है वो लंबाई है। गुना किया तो आया 2x² प्लस x, 528 इधर था, अगर हम बराबर को उधर ले गए तो घटावा में होगा, तो 2x² प्लस x माइनस 528 में 0। इसको हल नहीं करना है, ठीक है। वो जो पूछ रहा है लंबाई और चौड़ाई बताइए, वो लंबाई चौड़ाई हमको ये बताना है, ये x मीटर चौड़ाई और ये बताना है 2x+1 मीटर लंबाई। बस जब पूछेगा x का वैल्यू तो हम इसे तोड़ना सीखेंगे 4.2 अगले वाले सेशन में, ठीक है। जब एक्सरसाइज 4.2 शुरू होगी तो उसमें तोड़ने की कला सिखाई जाएगी, कैसे तोड़ी जाती है, ठीक है। तब तक आप मेहनत करें बेहतरीन ढंग से, सब चीज़ कवर होगा, टॉपिक वाइज सब चीज़ चल रही है यहाँ पर। आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी तो आप देख ही रहे हैं जो है आपके समक्ष है। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। अब एक बात बताइए, क्रमागत किसे कहते हैं, क्या होती है ये क्रमागत? तो आप कहिएगा कि जो लगातार होती है उसे कहते हैं क्रमागत। जैसे मान चलिए एक एक संख्या है, इससे क्रमागत 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, ऐसे क्रमागत संख्याएं होती हैं, ठीक है। कहने का मतलब यदि हम एक को मान लिए हैं x और इसमें जोड़ देंगे 1, या हम जोड़ देंगे x+2, तो ये सब संख्याएं जो होंगी वो क्रमागत होंगी, ठीक है। एक है, मान लो एक जोड़ दिया 2 बन गया, और एक जोड़ दिया इसमें 3 बन गया, ठीक है। तो ये सब संख्याएं जो होंगी वो क्या कहलाएंगे, वो सब कहलाएंगी क्रमागत। तो हम पहली संख्या को मानेंगे x, और क्रमागत दूसरी संख्या है तो उसको मानेंगे हम x+1, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर, माना कि पहली क्रमागत संख्या बराबर x, और दूसरी क्रमागत संख्या बराबर हमने क्या माना है, दूसरी क्रमागत संख्या को मान लिया हमने x+1। क्लियर है? बताइए कोई दिक्कत? यदि अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं है तो चलते हैं आगे। दिक्कत अगर हल्की भी होती है कहीं, आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हो कि मुझे ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाई, हम उस पर पुनः प्रयास करेंगे आपको समझाने का, बिल्कुल फ्री। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल कहने का मतलब कि गुना, कहने का मतलब एक संख्या हो गई हमारी x और दूसरी संख्या हो गई x+1 का गुना जो है वो 306 है। आ जाओ, अभी हमने आपको समझाया कि जो चीज़ कोष्ठ में होती है वो दोनों के साथ गुना होती है। देखो एक बार इससे होगा और एक बार इससे होगा, तो x और x में गुना करेंगे तो आपको पता है कि गुना पावर जुड़ता है तो x² बनेगा, प्लस है तो प्लस, और x में 1 से होगा तो x बराबर 306। अब आप बताइएगा
कि ये 306 अभी धनात्मक है, इधर आएगा तो क्या बनेगा, तो आप कहिएगा ऋणात्मक, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। हमें कैसे भी करके इसे लाना है इस रूप में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस रूप में हमें करना है कैसे भी करके इसे। यदि आप इस रूप में कर पाएँ तो समझिए कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये भी प्रश्न आसानी से समझ पाएँ। क्या किया है हमने पहले क्रमागत संख्या को माना है x, दूसरी को माना है x+1, क्योंकि लगातार होती है संख्या, फिर दोनों को गुना कर दिया है, बराबर 306 हल कर दिया। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने x का वैल्यू पता नहीं किया। हमें x का वैल्यू पता ही नहीं करना है। जब पता करना होगा आपको पूरी तरीके से बताई जाएगी कैसे टूटेगा। नॉर्मल तरीके से तोड़ा जाएगा, ही नहीं कि पूरा एकदम लेंदी कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप समझ पाते हैं, आपके लिए ही मेहनत की जाती है इतनी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे सस्ता वाला राइटर। ठीक है, चलिए, हमारे चैनल का नाम है सस्ता वाला राइटर। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आती है वीडियो हमसे जुड़िए। सारे टॉपिक वाइज एग्ज़ाम तक क्लियर करा दिए जाएंगे। 2 या 3 मंथ के अंदर आपके सारे बुक्स कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलो, कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं। मान लो आपकी उम्र है 3 वर्ष, तो आपके पिता की उम्र है, आपकी माता की उम्र मान लो आपसे 26 वर्ष बड़ी है। तो बताइए आपकी माता कितनी वर्ष की होंगी। आप कहिएगा मेरी माँ जो है वो 29 वर्ष की होगी। यदि मैं बॉय लिख देता हूँ, बी को 3 साल का हूँ, तो मेरी माँ होगी, मॉम 29 साल की होगी। कैसे होगी, हमने 3 ऐड किया है। ठीक है, अब कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष के बाद आप बताइए, यदि 3 वर्ष आप बढ़ेंगे तो क्या 3 वर्ष आपकी माता जी नहीं बढ़ेंगी। तो आप कहिएगा एकदम बढ़ेंगी। कहने का मतलब यदि मैं 6 का हो जाऊंगा तो ये हो जाएंगी 32 वर्ष की। ठीक है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो 306 है। तो कह रहा है बताइए इसका समीकरण क्या होगा। ठीक है, चलिए आसानी से ये भी कवर करेंगे हम, इस चीज़ को भी हम आसानी से कवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। चलो आते हैं आगे। क्या करेंगे कि हम मान लेंगे रोहन की उम्र को x। चलो, माना कि रोहन का उम्र बराबर x। ठीक है, उसकी माँ का उम्र, तो आप कहोगे वो उसे 26 वर्ष बड़ी है, तो x रोहन है और 26 वर्ष उसकी माता जी है। ठीक है, अब कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद, पश्चात का मतलब बाद होता है। ठीक है, 3 वर्ष के बाद की बात कर रही है ये क्वेश्चन, बात कर रहा है 3 वर्ष बाद। मान लो रोहन जो है वो 3 वर्ष बढ़ा, तो उनकी माता जी भी बढ़ेंगे 3 वर्ष। अभी मैंने समझाया आपको, और दोनों को जब गुना किया गया है तो मिला है 360। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हो। अब देखो इसका समीकरण नया क्या बनेगा, x+3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर 360। ठीक है, चलिए अब करते हैं इन दोनों को हल। मैंने इसको हल करने का तरीका आपको बताया है, आप फार्मूला से भी बना सकते हो, आप इसको इजी वे में बना सकते हो। ठीक है, या तो इसको आप ऐसे बनाओ, इसका गुना एक बार इससे करो, फिर एक बार इससे करो, फिर इसका गुना एक बार इससे करो और एक बार इससे करो। ठीक है, ऐसे भी बना पाओगे आप, और नहीं तो एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a गुना बी। ऐसे बना दो, अब जैसे बनाना चाहते हो अब बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो हम इजी वे में चलेंगे, हम पहले ही बताएं कि हम सब चीज़ आसान तरीके से लेके चलेंगे एकदम। चलिए आते हैं आगे।
चलो एक बार x का गुना करेंगे इस वाले x में, ठीक है। तो x और x में गुना किया तो बना एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 29 में x से किया तो बना 29x, प्लस 3 में x से किया तो बना 3x, और 3 में 29 से किया तो बना 87, ठीक है, बराबर 360। चलो आगे देखते हैं। अब आप कहोगे कि एक जैसा जो होता है उसको हम जोड़ देते हैं। देखो ये एक जैसे हैं दोनों, हम जोड़ेंगे इसे। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 बराबर 360। यहाँ तक आपको परेशानी? आ जाओ आगे। अब यहाँ देखो तो आपको महसूस होगा कि ये वाली संख्या 360 जो है और ये वाली संख्या दोनों आपस में नंबर्स हैं, तो दोनों को एक और लाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर कुछ नहीं तो 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x कौन बड़ा है? तो माइनस 360 बड़ा है, तो इसका चिन्ह होगा माइनस, और घटाएंगे तो आएगा 3, और यहाँ बचा 15 तो 7, और यहाँ बचा 273 बराबर 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, ठीक है ना, 273 ही आएंगे ना। 10 तो 3, ये बचे 5, 15 तो 7 और 2 तो 3, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं हुई होगी। आसान तरीके से हम इसको भी कवर कर लिए। आते हैं इस चैप्टर के सबसे अंतिम प्रश्न को। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करते रहो पसंद आती है तो। तीन ही क्वेश्चन, चलो ऐसा लग रहा है अपलोड करना मैं भूल गया हूँ, तो मैं अंतिम क्वेश्चन को अपलोड कर देता हूँ। चलो और हमारा अगला प्रश्न है ये। एक रेलगाड़ी, कोशिश करो, अंतिम प्रश्न है, इसको करने की कोशिश करिए आप। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले दूरी दिया है 480, ठीक है। टोटल जो डिस्टेंस है वो दिया है वह है 480 किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि पहले मान लेते हैं चाल ज्ञात करने के लिए। चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो आप कहिएगा दूरी बटा में समय, ठीक है। हम समय को x मान लेते हैं। माना कि समय बराबर x, ठीक है। चलो तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, दूरी है 480 और समय को माना है हमने x, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आपका प्रश्न कहता है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो 3 घंटे समय कम लगता। कितना कम होता? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 घंटा कम लगता, ठीक है। चलो आगे देखो। चलो देखते हैं आगे। कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी कि अभी जो चाल है वो है 480 बटा में x। अब कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो 3 घंटे अधिक लगते, ठीक है। आओ आगे समीकरण नंबर मान लो इसे 2, ये मान लो S1 और इसे मान लो S2।
आ जाओ आगे देखते हैं। चार सौ अस्सी बटा में एक्स प्लस 480 बटा में एक्स माइनस 8, कितना घंटा अधिक लगता? 3 घंटा अधिक लगता। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक समझ पाएँ आप। आगे देखिए अब क्या करेंगे। कह रहा है कि यदि 3 घंटे कम लगता है कब? जब 8 घंटे 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तब। ठीक है, चलिए बताइए आगे क्या करेंगे हम। आपको आता है बराबर का घटाव, तो आप बना पाएंगे इसको आसानी से। x और x माइनस 8 का एलसीएम होगा x इंटू एक्स माइनस 8। x से x खत्म, यानी बना क्या यहाँ 480 इंटू एक्स माइनस 8, माइनस है तो माइनस, और x से ये x माइनस 8 खत्म तो 480 x आ गया बराबर 3। चलो आगे देखते हैं। अगर इन दोनों में गुना करेंगे तो क्या बनेगा? 480 x माइनस 38 0 और 64 38 40 माइनस 480 x बटा में x और x का गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, क्या क्या है हमने? x में एक बार x से गुना किया तो x स्क्वायर, और x में 8 से किया तो माइनस 8x बराबर 3। अब बताइए भागा में इधर आया तो आप कहेंगे गुना में, तो हम इसको गुना में ले जाते हैं। और एक देखिए एक बात यहाँ पर, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये दोनों क्या होंगे? कैंसिल आउट हो गए। तो बना क्या 38 40 बराबर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, माइनस 38 40 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 24x। इसका एक बार इससे गुना, इसका एक बार इससे गुना। ठीक है फ्रेंड्स, समझ पा रहे हैं आप? आइए थोड़ा आगे चलते हैं। ये देखिए इधर ये माइनस में है, इधर आया तो प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 38 40। ठीक है, बराबर कुछ नहीं तो 0। अब आप कहिएगा कि समीकरण, ये यहाँ भी आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहें तो इसको एक और तरीका से कर सकते हैं। क्या कि आप कर सकते हैं समीकरण को छोटा। देखिए सब में 3 से भाग लग रहा है, तो हम करेंगे क्या, इस पूरे समीकरण में भाग दे देंगे 3 से। जब भाग देंगे तो क्या होगा, ये 3 से 3 खत्म, तो बना एक्स स्क्वायर, ये 3 के पहाड़ा में 8 बार में, और ये 3 के पहाड़ा में 128 बार में बराबर 0। ये भी आंसर हो सकता है। तो क्या आप समझ पाएँ इस पूरे सेशन को? इस पूरे सेशन को आप आसानी से समझ पाएँ। कवर हो चुका है ये पूरा सेशन, 4.1 पूरा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और हमसे जुड़िए। यहाँ बिल्कुल फ्री पढ़ाई होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी पढ़ाई, और इस पूरे वीडियो को कवर करेंगे हम इसी में। ठीक है, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, एसएसटी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सब ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू टाइप, टोटल एमसीक्यू। ठीक है, और मैथ तो भी चल ही रहा है। ठीक है, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाय, टेक केयर। जय हिंद की सेना।